हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके बच्चों, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है और बच्चों फिर हमें ये बच्चों राइट आंसर टिक कर लेना है बच्चों। तो कॉलम फर्स्ट में बच्चों शेप या हाइब्रिडाइजेशन हमें दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में मॉलिक्यूल्स और आयंस है। ओके, तो चलिए करते हैं। शेप या हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हम स्टेरिक नंबर से पता लगा सकते हैं। शेप पता लगेगी हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगी स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर हम निकालते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, जो कि होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा? जैसे दो ऑक्सीजन है एक सल्फर है, तो मेनली एक वाला क्या होता है हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो सबसे पहले हम पी की बात कर रहे हैं, SO2 की। सल्फर है, वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है 3s2 3p4, वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन होता है बच्चों 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, इसको दो और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डाई वैलेंट है बच्चों, दो बॉन्ड ये बनाएगा बच्चों। ओके, तो सल्फर है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 में से इसने दो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, मतलब टोटल 4। ओके बच्चों, तो देखो ये आपके जब मल्टीपल बॉन्ड्स है तो इसमें एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं बच्चों, इस तरह से। ओके, तो सल्फर के अराउंड स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? दो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है बच्चों। स्टेरिक नंबर 3, जितना स्टेरिक नंबर आए उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लो सीक्वेंस में लगा दो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। sp2 में जो ज्योमेट्री बनती है ना बच्चों, वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके बच्चों, और क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पर है बच्चों, तो शेप इसकी क्या हो जाती है? शेप हो जाती है एंगुलर। तो ना तो एंगुलर यहाँ पर है बच्चों कहीं, ना ही ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? sp2 है बच्चों, तो जो c है वो p के साथ मैच करेगा बच्चों। तो c का p कहाँ पर दे रखा है बच्चों? c का p आपको एक ऑप्शन में दे रखा है, बस पहले वाले में नहीं, लास्ट वाले में भी दे रखा है, तो दो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। दूसरा है बच्चों आपके पास में q है, XeF4। xenon इज द सेंट्रल एटम, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, और फ्लोरीन है बच्चों 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम है, एक ही बॉन्ड बनाएगा बच्चों। ओके, तो ये है जीनोन, ये जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। 6 फ्लोरीन लगा दो अभी तो अपनी मर्जी से कैसे भी। ओके, मेन तो अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बच्चों। 4 5 6। ओके बच्चों, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बच्चों? ये हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 3 6 यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक लोन पेयर बच जाएगा ना बच्चों। नहीं, XeF4 है ना बच्चों, 4 ही तो लगाने हैं, 6 थोड़ी ना लगाने हैं बच्चों, बस दो लोन पेयर बचे ना अब। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बच्चों? 4 हैं बच्चों। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर यहाँ पर है? 4। ओके बच्चों, सिग्मा बॉन्ड पेयर है 4। ओके बच्चों, और उसके अलावा बच्चों ये लोन पेयर है 2। स्टेरिक नंबर 6, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और इसमें ज्योमेट्री बनती है बच्चों आपकी ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, और शेप क्या होती है बच्चों? शेप इसमें होती है स्फीयर प्लेनर। ओके बच्चों, क्या होती है? स्फीयर प्लेनर। ना तो ऑक्टाहेड्रल कहीं पर है ना स्फीयर प्लेनर है, लेकिन sp3d2 है बच्चों। ओके बच्चों, तो d जो है वो q के साथ मैच कर जाएगा, तो d का q दे रखा है इसमें भी, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। फिर आते हैं BeCl2 पे। ओके बच्चों, किस पे? BeCl2। बेरिलियम है, बेरिलियम की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 होती है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंशियल में। और क्लोरीन होता है 2s2 2p, नहीं 3s2 3p5। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बेरिलियम, इधर भी क्लोरीन चिपकाओ, इधर भी क्लोरीन चिपकाओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों? स्टेरिक नंबर से निकाल लो बच्चों। दो सिग्मा बॉन्ड के दो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 2। हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसमें ज्योमेट्री या शेप एक ही बात है बच्चों, लोन पेयर तो है नहीं बच्चों, लीनियर बनेगा। ओके बच्चों, क्या बनेगा? ये आपका लीनियर शेप रहेगी बच्चों। ओके, तो ए जो है वो किससे मैच करेगा बच्चों? ए आपका आर से मैच करेगा। ओके बच्चों, ए का आर हो जाएगा बच्चों, तो ए का आर यहाँ पर दे रखा है, तो इसको कट कर दो बच्चों। फिर आते हैं I3 माइनस पे। ओके, सेंट्रल और साइड एटम दोनों ही आयोडीन है बच्चों। आयोडीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर ये जैसे साइड एटम है तो मोनोवैलेंट है बच्चों, और जब भी मोनोवैलेंट साइड एटम होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो सेंट्रल एटम के ऊपर आता है, तो यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर ये होता बच्चों के ये आपका डाइवेलेंट साइड एटम होता, तो डाइवेलेंट के साइड एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता बच्चों। ओके, तो ये बन गया I माइनस। अब यहाँ पर दो आयोडीन अपनी मर्जी से अभी तो कैसे ही लगा दो बच्चों। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? अराउंड आयोडीन, दो सिग्मा बॉन्ड पेयर है बच्चों,
लोन पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बन गए बच्चों। ओके 5 आ गया स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बनेगी। इसमें जो ज्योमेट्री आती है ना वो आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विच इज अ मिक्सचर ऑफ टू ज्योमेट्रीज। ओके बच्चों, मतलब उसमें दो टाइप के बॉन्ड्स आपके पास आते हैं। sp3d में दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में होती है। एक तो होती है sp2 जिससे आपको मिलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके बच्चों, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स बच्चों। ओके, और दूसरी होती है अगर मान लो जेड एक्सेस आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो पी जेड डी जेड स्क्वायर जिससे आपको मिलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल ऑर्बिटल्स। ओके, तो इस तरह से होगा बच्चों। और जो लोन पेयर होते हैं क्योंकि वो एस लविंग होते हैं तो वो उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे जहां पर एस करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा कहां पर है बच्चों, एस करेक्टर ज्यादा है आपका ये इधर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे आपके लोन पेयर। और मोर बेंट रूल ये कहता है बोन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर जाएगा जहां पर एस करेक्टर या तो नहीं है या फिर क्या है बच्चों बहुत कम है, तो ये एक्सियल बॉन्ड पे जाएगा आपका आयोडीन। एक्सियल पोजीशन पे बन गया माइनस। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d ज्योमेट्री टीबीपी, लेकिन 3 लोन पेयर है तो इसकी जो शेप बनेगी ना वो लीनियर बनेगी बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर ये ना बच्चों i3 माइनस किससे मैच कर रहा है बच्चों, i3 माइनस को देखे तो ये लीनियर शेप में a से मैच कर जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में b से मैच करेगा। लेकिन a के साथ तो इसको चिपका ही नहीं रखा बच्चों, मतलब दो तो किसी के भी नहीं दे रखे, तो हम इसको a के साथ नहीं रखेंगे, हम इसको केवल b के साथ रखेंगे बच्चों। ओके, बेस्ट आंसर इसके लिए यही होगा बच्चों। ओके, तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों, बी जो है वो एस के साथ मैच करेगा। तो ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।